तो क्लास वरदान होने वाली है, 4 से 5 नंबर का आपको 100% मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला प्रश्न आपको दिया गया है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है दोस्तों? आपका सही आंसर हो जाएगा रण ऑफ कच्छ, और ये गुजरात में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है दोस्तों? तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? आपका सही आंसर माजुली द्वीप हो जाएगा, और ये असम में स्थित है, ब्रह्मपुत्र नदी पर। किस नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है? तो कौन सी नदी है जिसे दक्षिण की गंगा कहा गया है? तो ये हो जाएगा दोस्तों गोदावरी नदी को। सी आपका सही हो जाएगा। ग्रीन हाउस गैस का मुख्य कारण कौन सी गैस है दोस्तों? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें? कार्बन डाइऑक्साइड। ए आपका सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो कौन सी नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है? आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, नर्मदा नदी। निम्न में से किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है? कौन सा महाद्वीप है जिसका क्षेत्रफल, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कम है? आपका सही आंसर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, डी। किस महाद्वीप में जलवायु परिवर्तन का प्रभाव सबसे तेजी से देखा गया है? तो कौन सा महाद्वीप है जहां पर जलवायु जो है वो जल्दी जल्दी परिवर्तित होती रहती है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? अंटार्कटिका हो जाएगा दोस्तों, ए सही होगा। समस्त पृथ्वी क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग जल से आच्छादित है? तो समस्त पृथ्वी का जो क्षेत्रफल है उसका कितने प्रतिशत जल से ढका हुआ है? ये 71% आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जीव केवल खारे पानी में पाया जाता है दोस्तों? तो कौन सा ऐसा जीव है जो केवल खारे पानी में पाया जाता है, जो मीठे जल में नहीं पाया जाता? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? व्हेल शार्क, सी आपका सही होगा। महासागर में सबसे बड़ी मछली कौन सी है दोस्तों? तो महासागर में सबसे बड़ी मछली कौन सी हो जाएगी? व्हेल शार्क हो जाएगा, सी आपका सही होगा। एक सींग वाला गेंडा किस राज्य का राज्य पशु है? तो दोस्तों एक सींग वाला गेंडा किस राज्य का है? बहुत बार पूछा गया है, असम आपका सही होगा। भारत का ऑरेंज सिटी किस शहर को कहा जाता है? तो भारत का ऑरेंज सिटी किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है नागपुर को, बी आपका सही हो जाएगा। वन अनुसंधान संस्था का मुख्यालय कहाँ है? तो वन अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है? तो दोस्तों वन अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय देहरादून में है, सी आपका सही हो जाएगा। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान भारत के किस शहर में है दोस्तों? तो किस शहर में है ये? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? लखनऊ हो जाएगा, बी आपका सही होगा। फूलों की घाटी अवस्थित है, तो फूलों की घाटी कहाँ पर है दोस्तों? तो ये उत्तराखंड में हो जाएगा, डी आपका करेक्ट होगा। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र कौन सा है दोस्तों? तो भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है दोस्तों पश्चिमी घाट में, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा जो दोस्तों गैस पाई जाती है वो नाइट्रोजन पाई जाती है, और इसकी प्रतिशतता की बात करें तो ये लगभग 78% पाई जाती है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। और पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है प्रत्येक साल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था? तो ये हुआ था 1973 में। बाघों की संख्या बढ़ाने के लिए सरकार ने 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर नामक एक मिशन शुरू किया। जल प्रदूषण का प्रमुख कारण है, तो जल प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है दोस्तों? तो ये हो जाएगा औद्योगिक अपशिष्ट, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। रेगिस्तान में जल संरक्षण के लिए प्रयोग होता है दोस्तों। तो रेगिस्तान में जो लोग हैं वो जल संरक्षण किस विधि के द्वारा करते हैं? तो ये लोग जोहड़ बनाकर करते हैं, ये आपका सही हो जाएगा। ओजोन परत का संरक्षण किस गैस से होता है? मतलब ओजोन परत नष्ट होने का कारण कौन सी गैस बन रही है? तो दोस्तों ये हो जाएगा CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। गिद्धों की संख्या घटने का कारण?
तो दोस्तों गिद्धों की संख्या घटने का कारण एक मेडिसिन थी जिसका नाम था डाइक्लोफेनाक दवा। ये दवा जो थी पशुओं को दी जाती थी, और जब पशु मर जाते थे तो जब वे मर जाते थे तो उनको ये गिद्ध खाते थे, जिस वजह से ये जो दवा है उसका असर इन गिद्धों में हो जाता था और ये मर जाते थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गिरसेर परियोजना अवस्थित है, तो गिरसेर परियोजना दोस्तों कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है? तो ये गुजरात में है। ये आपका सही हो जाएगा। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है दोस्तों? तो भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? नीलगिरी हो जाएगा। बी आपका सही होगा। ओजोन छिद्र सबसे अधिक कहाँ पर पाया गया है? तो दोस्तों ओजोन छिद्र सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाया गया है? तो ये पाया गया है अंटार्कटिका में। बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ब्राटलैंड आयोग किससे संबंधित है? तो ब्राटलैंड आयोग किससे संबंधित है दोस्तों? तो ये सतत विकास से संबंधित है। ये आपका सही हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो भारत में सर्वाधिक टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? आपका सही आंसर मध्य प्रदेश हो जाएगा। ए सही हो जाएगा। पृथ्वी का सबसे बड़ा बायोम कौन सा है दोस्तों? तो पृथ्वी का सबसे बड़ा बायोम कौन सा है? आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? महासागर हो जाएगा। सी आपका सही हो जाएगा। लगभग 71% भाग घेरे हुए हैं। जैव विविधता हॉटस्पॉट भारत में कितने हैं? तो दोस्तों कितने हैं? 4। सी आपका सही हो जाएगा। कौन कौन से हैं? हिमालय, इंडो वर्मा, मलेशिया, इंडो मलेशिया, पश्चिमी घाट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा जानवर अपनी जीभ से कान साफ कर सकता है? तो कौन सा जानवर कर सकता है? तो ये जिराफ कर सकता है। बी आपका सही हो जाएगा। पर्यावरण में नाइट्रोजन चक्र का मुख्य भाग कौन है? तो पर्यावरण में नाइट्रोजन चक्र का मुख्य भाग कौन सा हो जाएगा? जीवाणु आपका सही हो जाएगा। ए सही होगा। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये कहाँ पर है दोस्तों साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान? तो ये केरल में है। ये आपका करेक्ट हो जाएगा। विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है दोस्तों? तो विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पर होती है? तो ये होती है मासिन राम में, जो कि मेघालय में है। वायु प्रदूषण का मुख्य कारण है, तो वायु प्रदूषण का मुख्य कारण दोस्तों क्या है? तो ये हो जाएगा औद्योगिक धुआं। बी आपका सही हो जाएगा। रेड डाटा बुक में क्या दर्ज होता है दोस्तों? तो रेड डाटा बुक में क्या दर्ज होता है? तो ये हो जाएगा संकटग्रस्त प्रजातियां। बी आपका करेक्ट हो जाएगा। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मनाया जाता है कब? 16 सितंबर को। बी आपका करेक्ट हो जाएगा। गंगा एक्शन प्लान का उद्देश्य है, तो गंगा एक्शन प्लान का उद्देश्य क्या था? गंगा की सफाई कराना दोस्तों। भारत में सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है, तो भारत में सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है दोस्तों? आपका सही आंसर रन ऑफ कच्छ हो जाएगा दोस्तों। डी आपका सही होगा। नील क्रांति का संबंध है दोस्तों, तो नील क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य उत्पादन से, यानी नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है, यानी मछली के उत्पादन से। ग्रीन पीस संगठन किससे जुड़ा है दोस्तों? तो ग्रीन पीस संगठन किससे जुड़ा है? ये जुड़ा है पर्यावरण संरक्षण से। बी आपका सही हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही है दोस्तों, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, दिल से रिक्वेस्ट करूंगा। पृथ्वी का कौन सा भाग कार्बन सिंक कहलाता है दोस्तों? तो पृथ्वी का कौन सा भाग कार्बन सिंक कहलाता है? आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? महासागर हो जाएगा। ए करेक्ट होगा। विश्व पर्यावरण सम्मेलन कहाँ हुआ था दोस्तों? तो विश्व पर्यावरण सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था रियो डी जेनेरो में, यानी कि कहाँ पर हुआ था ये सम्मेलन? ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो शहर में। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षय ऊर्जा का स्रोत है? तो निम्नलिखित में से अक्षय ऊर्जा का स्रोत कौन सा है दोस्तों? आपका सही आंसर सौर ऊर्जा हो जाएगा। सी आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वन्य जीव सप्ताह भारत में कब मनाया जाता है दोस्तों? तो वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 से 7 अक्टूबर के बीच। सी 1 से 7 अक्टूबर तक ये मनाया जाता है। सी आपका सही हो जाएगा। भारत में पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपका सही आंसर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो जाएगा। स्थापना की बात करें तो 1936 इसका स्थापना हो जाएगा। ओजोन परत पृथ्वी को किस प्रकार की किरणों से बचाती है दोस्तों?
तो ओजोन परत का उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो ये परावैंगनी किरणों से बचाती है, जिससे कैंसर वगैरह होने का खतरा रहता है। सुपर साइक्लोन 1999 किस राज्य में आया था? तो 1999 में ये सुपर साइक्लोन नामक जो है तूफान आया था, ये कहाँ पर आया था? तो ये आया था उड़ीसा में। भी आपका सही हो जाएगा। पर्यावरण की प्रमुख विशेषता क्या है दोस्तों? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? पारस्परिक क्रिया। सी आपका सही हो जाएगा। प्राकृतिक पर्यावरण में